भाषा इंसान होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये हमारी संस्कृति की जान है, हमारे विचारों का आधार है और वो पुल है जो हमें अलग अलग महाद्वीपों से जोड़ता है। जैसे अंतरिक्ष में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी पर 7000 से ज्यादा भाषाएं हैं। हर भाषा अपने आप में एक दुनिया है, एक यूनिक तरीका बातचीत करने का जो उस भाषा को बोलने वालों के इतिहास, संस्कार और दुनिया को देखने के नजरिए को दर्शाता है। भाषाएं दुनिया को समझने में हमारी मदद करती हैं। ये असर करती हैं कि हम कैसे सोचते हैं, सीखते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अफ्रीका की खोइसान भाषाओं के क्लिक कॉन्सोनेंट से लेकर मैंडरिन चाइनीज के टोनल वेरिएशंस तक, इंसानी भाषाओं की डिवर्सिटी हमारे नए नए तरीके ढूंढने और बदलते समय के साथ अडेप्ट करने की काबिलियत को दिखाती है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां भाषा का इस्तेमाल लोगों को बांटने और जुल्म करने के लिए किया गया है, लेकिन भाषाओं में यह ताकत भी है कि वो पुराने जख्मों को भर सकें और लोगों को फिर से जोड़ सकें। साउथ अफ्रीका ने अपार्थाइड के बाद मल्टीलिंगुअलिज्म को अपनाया और 11 भाषाओं को ऑफिशियल दर्जा दिया। इस फैसले ने देश की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को मान्यता दी और अलग थलग पड़े समुदायों को जोड़ने में मदद की। इंडिया में 1968 में ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला लागू किया गया ताकि भाषाओं को लेकर तनाव कम हो। इस पॉलिसी ने तमिल और बंगाली जैसी रीजनल लैंग्वेजेस को हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ इस्तेमाल करने और बचाए रखने में मदद की। हालांकि अभी भी चैलेंजेस हैं, लेकिन इस पॉलिसी ने इंडिया की रिच लिंग्विस्टिक हेरिटेज को बचाए रखने में एक अहम भूमिका निभाई है। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने में भाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जरूरी हेल्थ इंफॉर्मेशन फैलाने में मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी साबित हुई। इंडिया के कोविड-19 हेल्पलाइंस 22 भाषाओं में काम करते थे, जिससे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों तक जानकारी पहुंच सकी। मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने में भी भाषाएं सबसे आगे हैं। तमिलनाडु, इंडिया में मीमेरिडा नाम का एक ऐप लोगों को अपनी लोकल लैंग्वेज में फेक न्यूज पहचानने में मदद करता है। टेक्नोलॉजी का ये इनोवेटिव इस्तेमाल दिखाता है कि कैसे भाषाओं का इस्तेमाल हार्मफुल कंटेंट को फैलने से रोकने के लिए किया जा सकता है। डिजिटल एज भाषाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लेकर आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का इस्तेमाल पावरफुल लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए किया जा रहा है, जैसे रियल टाइम ट्रांसलेशन और स्पीच रिकॉग्निशन। इंडिया का भाषिनी एआई प्रोजेक्ट जो 2023 में लॉन्च हुआ, 22 इंडियन लैंग्वेजेस में रियल टाइम ट्रांसलेशन देकर लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ना चाहता है। एआई का इस्तेमाल इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को बचाने के लिए भी किया जा रहा है। गूगल की इथियोपियन जेएस स्क्रिप्ट को डिजिटाइज करने की कोशिश, जिसमें एआई एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को एनालाइज और ट्रांसक्राइब करता है, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के फ्यूचर के लिए एक उम्मीद की किरण जगाती है। लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज की बारीकियों और कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में एआई की लिमिटेशंस को भी समझना जरूरी है। सेक्शन 5 डिजिटल डिवाइड को कम करना। जहां टेक्नोलॉजी लैंग्वेज प्रिजर्वेशन और एक्सेसिबिलिटी के लिए अच्छे सॉल्यूशंस देती है, वहीं डिजिटल डिवाइड एक बड़ी हर्डल है। इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस तक पहुंच सभी जगह बराबर नहीं है, खासकर रूरल और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में। ये इनइक्वालिटी लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज की पहुंच को सीमित करती है और एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को बढ़ावा देती है। लैंग्वेज रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल डिवाइड को कम करना जरूरी है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स और ऐसी लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी जरूरी है जो ऑफलाइन भी एक्सेसिबल हो। सेक्शन 6 सांस्कृतिक उदासीनता का खतरा। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के अलावा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एक और हिडन खतरा है, कल्चरल एपैथी। ग्लोबलाइज्ड होती दुनिया में बहुत से यंग लोग अपनी नेटिव लैंग्वेजेस को अपने करियर और सोशल मोबिलिटी के लिए इररिलेवेंट समझते हैं। ये सोच इंडिजिनस लैंग्वेजेस के डिक्लाइन का कारण बनती है। कल्चरल एपैथी से लड़ने के लिए एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच चाहिए। एजुकेशन में मल्टीलिंगुअलिज्म और कल्चरल डिवर्सिटी की इंपॉर्टेंस पर जोर देना चाहिए।
गवर्नमेंट्स और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को लैंग्वेज रिवाइटलाइजेशन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना चाहिए। सबसे जरूरी है कि यंग जनरेशन में अपनी लिंग्विस्टिक हेरिटेज के लिए प्राइड और ओनरशिप की भावना पैदा की जाए। सेक्शन 7 एक आह्वान। हमारी भाषाई विरासत को बचाना। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बचाना सिर्फ कल्चरल प्रिजर्वेशन का मामला नहीं है, ये सोशल जस्टिस, कॉग्निटिव रिचनेस और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी का मामला है। जो भी भाषा खत्म होती है उसके साथ यूनिक नॉलेज, कल्चरल मेमोरी और दुनिया को समझने के तरीके भी खत्म हो जाते हैं। लिंग्विस्टिक डिवर्सिटी को प्रिजर्व करने में हम सबकी भूमिका है। हम लैंग्वेज रिवाइटलाइजेशन एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, कोई नई भाषा सीख सकते हैं और लिंग्विस्टिक प्रेजुडिस के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। लिंग्विस्टिक डिवर्सिटी को अपनाकर हम ह्यूमन एक्सपीरियंस की रिचनेस को सेलिब्रेट करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि आने वाली जनरेशंस को एक ऐसी दुनिया मिले जहां हर आवाज सुनी जाए। सेक्शन 8 भाषाएं हमारी साझा मानवता के धागे। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ेंगे, हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगी। जैसे हम दूर की गैलेक्सीज देखने के लिए टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम अलग अलग कल्चर्स और पर्सपेक्टिव्स को समझने के लिए लैंग्वेजेस पर डिपेंड करते हैं। भाषाएं वो धागे हैं जो हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी की टैपेस्ट्री को बुनते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बचाकर हम सिर्फ शब्दों को नहीं बचा रहे हैं, हम इंसान होने का असली मतलब बचा रहे हैं। जब हम अपनी दुनिया की अलग अलग आवाजों को अपनाते हैं तो हम अंडरस्टैंडिंग, कोलैबोरेशन और प्रोग्रेस के लिए अनगिनत पॉसिबिलिटीज खोलते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि ह्यूमन लैंग्वेज की सिम्फनी आने वाली जनरेशंस तक गूंजती रहे।